दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये स्लोगन है पसमंदा मुस्लिम्स का। पसमंदा मुस्लिम्स, पसमंदा मूवमेंट, राज्यसभा मेंबर अनवर अली की जो किताब मसावत की जंग, इसमें बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। अगर हम पसमंदा मुस्लिम्स की बात करें दोस्तों, तो पसमंदा मूवमेंट चलता है बेसिकली। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार एडिटोरियल है जिसपे हम इस पे नजर डालेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कौन है पसमंदा? देखिए, हर जगह कास्ट है, हर जगह मुस्लिम्स में भी है, मुस्लिम्स में भी प्रॉपर कैटेगराइजेशन है। तो क्या ऑपोजिशन इनको इग्नोर कर रहा है? सब वोट बैंक की राजनीति है बेटा। 2014 में जब बीजेपी जीत के आई तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, जेडीयू, टीएमसी, कांग्रेस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है जिनका काफी प्रो मुस्लिम स्टांस होता था, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया कि अब सिर्फ क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम्स हैं और सब बहुत अच्छे से रहते हैं, सब बहुत प्यार से रहते हैं। ठीक है, भाईचारा यहाँ पे रियलिटी में देखने को मिलता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से मुझे लगता है कि हमको इन चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हर कोई बहुत अच्छे से रहता है। मुझे याद है कि जब मैं अपना स्टूडियो बना रहा था तो हमारे आया था एक लड़का, वो मुस्लिम था, तो होली का टाइम था उस समय। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? कहता जा रहे सर, आज थोड़ा जल्दी छुट्टी। मैंने कहा क्यों? कहता सर होली का है ना, तो हम लोग वहाँ पे सजाएंगे। अभी मैं सोमनाथ जब घूमने गया था तो वहां पे जिस ऑटो में मैं बैठा था वो मुस्लिम है। वो कह रहा था कि भाई बाबा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है तो हम सबका। तो ये जो आप देखते हो ना, ये सब खाली पॉलिटिकल, और यही इसीलिए यही पॉलिटिक्स में आपको समझा रहा हूं। तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया कि यार ये तो बहुत बड़ा इशू है। अब पसमंदा मुस्लिम सबसे बैकवर्ड है मुस्लिम्स की अगर बात करें तो, सबसे पीछे लाइन में, येट मेजॉरिटी में है, सबसे पीछे लाइन में। तो सबसे पहले तो उनको आगे लेके आना है, लेकिन उनकी कहीं बात ही नहीं होती है। अच्छा, बीजेपी इनको टारगेट कर रही है, बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी। बीजेपी जो है उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है 2024 के लिए, और इनको दे आर टारगेटिंग पसमंदा मुस्लिम्स, और पसमंदा मूवमेंट को शायद वापस से रिवाइव किया जाए। हम यहाँ पे बेसिकली 3 कॉज की बात करेंगे, और क्यों अभी ऑपोजिशन जो है इसकी बात नहीं उठा रहा है उसकी भी बात करेंगे। 3 कॉज में कौन कौन से होंगे? सबसे पहले सोशल कॉज, लीगल कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। तो सबसे पहले हम सोशल कॉज पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत समय से रवि और मैंने, आपको पता है हमारे सीनियर फैकल्टी है रवि, तो रवि सर और मैंने जो है बहुत टाइम से मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं, और हमने एक कोर्स लॉन्च किया आपके लिए, फ्लो। अगेन सिर्फ 299 रुपए का है। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स था भैया, बच्चे ने इतने फीडबैक वीडियोस दिए, मैं बहुत जल्द डालूंगा। तो ये जो कोर्स है ये हायर थिंकिंग के लिए है। जिम क्विक का नाम सुना है? एलॉन मस्क, बिल गेट जैसे लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं। तो हम आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो थिंकिंग, उसको 5x तक, 500 टाइम्स तक कैसे लेके जाएं, इस कोर्स में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। 10 जून से क्लास शुरू होगी, ठीक है, और 10 घंटे से ऊपर ही चलेगी, आप ये मान के चलिए। लाइव क्लासेस होंगी। आप वेबसाइट पे, आपको मतलब वेबसाइट पे क्या आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, लाइव क्लास तो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, लेकिन हाँ जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो आपको हमारी ऐप पे ही मिलेंगे। तो ऐप हमारा स्टडी ग्लूस का आप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को अवेल करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हम आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे आप सोच को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए वो हम आपको बताएंगे। तो आइए, तो पसमंदा मुस्लिम्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम सोशल कॉज की बात करते हैं, ठीक है। तो सोशल कॉज की बात करें, एक बार माइक विनय, एक बार माइक देख लेना यार, माइक चेक कर लो, माइक ठीक है ना? सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, मुस्लिम्स की अगर कैटेगराइजेशन की बात करें तो यहां पे 3 कैटेगरी है। सबसे पहले कौन है? अशरफ। अशरफ कौन है? अशरफ मुस्लिम्स वो हैं जो बाहर के हैं, ठीक है, जो समझ लीजिए ये अपर क्लास है, हायर क्लास है, अशरफ जो बाहर के, ठीक है, फॉरेन। फिर होते हैं आपके अर्जाल्स, और फिर अजलाफ। मेरी राइटिंग बहुत खराब है। अजलाफ कौन है? जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। और अर्जाल्स जो है वो सबसे नीचे जो है आते हैं, सबसे नीचे। भारत में आपको अजलास और अर्जाल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो अब क्या हो रहा है? अब देखिए, बात यहां पे इनकी होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे सोशल कॉज ये है कि ये सेक्युलरिज्म की मांग करते हैं, बाकी 2 अपर क्लास मुस्लिम्स हैं, इनको सेक्युलरिज्म चाहिए। ये चाहते हैं कि हमको हमारी भी बात हो, हमारी बात आप करते ही नहीं हो। भाई हम सबको पता है कि एक तरीके से जो सबसे पिछड़ा वर्ग होता है उसको पढ़ाई की बहुत जरूरत है।
कट्टरता इसीलिए आ रही है क्योंकि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई चाहिए, ज्ञान, सही ज्ञान चाहिए, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। लेकिन यहां पे बात होती है, रूट कॉज तो यही है। तो सोशल कॉज तो एक ये है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं अपर क्लास मुस्लिम्स जो है वो इनकी बात भी नहीं करना चाहता है। दूसरा है लीगल कॉज। अच्छा, लीगल कॉज की बात करें तो पसमंदा ये कहते हैं कि हमको, भाई देखो, हमको भी एससी स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है, हमको भी जो दलित क्रिश्चियंस और जो दलित मुस्लिम्स हैं उनको भी एससी स्टेटस दो, ठीक है। लेकिन 1905 का, 1950 का, भाई हम सबको पता जो ऑर्डर है उसमें प्रेसिडेंट आपको स्टेटस दे तो देता है, लेकिन वो बुद्धिस्ट सिख के लिए है, बेसिकली सिख जैन के लिए है, वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए नहीं है, राइट। ये लीगल कॉज हो गया। पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो मंडल के समय से राजनीति जो है वो चली आ रही है, ठीक है। मंडल के समय से यह राजनीति, जब मंडल कमीशन है तब से ये राजनीति चली आ रही है कि हमारी बात कब करोगे, और इनकी बात कभी उठाई ही नहीं जाती है। बल्कि पिछड़े हैं लेकिन इनकी बात कभी नहीं उठाई जाती है। अब बात इतनी सी है कि जो बीजेपी है, बीजेपी कभी ये बोलेगी नहीं रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि रिजर्वेशन तो और बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुस्लिम्स को तो रिजर्वेशन है नहीं, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी, तो वो ये बात कभी करेंगे ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन जो है, भाई वो चाह के भी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर डोमिनेटेड बाय अपर क्लास मुस्लिम्स। वो उस वोट बैंक को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नाराज हुआ तो फिर वो वोट बैंक गया। तो यहां पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब बीजेपी जो है वो इसका फायदा बहुत बढ़िया से उठाएगी। जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा उठाए ना उठाए, ऑपोजिशन, सब पॉलिटिक्स है। लेकिन इसमें एक चीज तो बहुत हमको ध्यान देने की जरूरत है कि जो सबसे पिछड़ा है उसको सबसे आगे लाने की जरूरत है हमको। जितना ज्यादा हम ज्ञान प्रसारित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ाएंगे। कल मैंने आपको बताया था भारत में जॉब क्राइसिस क्रिएट होने वाली है। यस, जितनी जॉब चाहिए उतनी जॉब है नहीं, जितने लोग तैयार हो जाएंगे। और भारत में एजुकेशन सिस्टम वो क्वालिटी का है ही नहीं। तो सबसे पहले तो उस एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल तक ले जाना है, क्योंकि अभी एआई खड़ा है, बड़ी बड़ी मशीन्स खड़ी हैं, मशीन लर्निंग है, डेटा है, सब खत्म कर देगा ये। मैं आपको बताता हूं, मैं वीडियो की बात कर रहा हूं। मेरे टीम में है शशांक, ठीक है, वो एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। कल उन्होंने मुझे एआई जनरेटेड वॉइस भेजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कॉज खत्म, कि मैं बहुत ज्यादा एआई के सपोर्ट में, आप उसको हर चीज के लिए। लेकिन देखिए, अब जाहिर सी बात है, अगर आप, मैं आपसे बोलूंगा कि आप किससे पढ़ना चाहोगे, आप एक इंसान से पढ़ना चाहोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, 99 का 100% बच्चे ये बोलेंगे हम, क्योंकि जितना हम एग्जांपल दे देंगे उतना एआई नहीं दे पाएगा। वो कंप्यूटर है, उसके पास इमोशंस नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो जॉब रिप्लेसेबल है वो कर देगा। पूरे अमेरिका में भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइटर्स ने जंग छेड़ दी है एआई की वजह से। हॉलीवुड बंद है, आपको पता है ना। तो इसीलिए इस समय हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल पे लेके जाना है, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो ये लेक्चर था पसमंदा मुस्लिम्स पे, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये आपको बताऊं। और बाकी हमारे भाई फ्लो के कोर्स को जरूर अवेल करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स में आपको मजा आ जाएगी, फटाक से एनरोल कर लो, ठीक है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।